डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, अभी एनएमसी ने कुछ नए गैजेट पब्लिश किए, जिनमें से कुछ गैजेट जो स्टूडेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, और एक गैजेट है जो कॉलेज के ओपनिंग के बारे में है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कि कॉलेज अगर ओपन होना है तो उसके बारे में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जो स्टूडेंट से रिलेटेड कम है, मेडिकल कॉलेज के ओनर्स या ट्रस्ट से रिलेटेड ज़्यादा है। सो जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो गैजेट है, उसमें एक गैजेट जो है वो खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उस गैजेट का नाम है आपका ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2023। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023। इसकी इंटरप्रिटेशन जो है अलग अलग तरीके से लोगों ने की है। सो इसमें से कुछ पॉइंट्स जो डायरेक्टली आप स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। सो इसमें खास तौर पे पॉइंट नंबर, उन्हीं की बात करेंगे जो पॉइंट सबसे रिलेटेड है। खास तौर पे पॉइंट नंबर 9, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है। बोला गया कि नो स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू परस्यू ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन आइदर इन इंडिया और एल्सवेयर इफ दे वांट टू रिटर्न एंड प्रैक्टिस इन इंडिया except by scoring the minimum eligible score of the at the NEET UG examination। सो बहुत सिंपल शब्दों में इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो स्टूडेंट्स इंडिया में नीट क्वालिफाई कर लेंगे वो इंडिया में एडमिशन लेने के लिए हकदार होंगे, वो एडमिशन इंडिया में लेने के लिए एलिजिबल होंगे। एक ये तो नॉर्मल रूल है, हर जगह ये सबको पता ही है कि इंडिया में मेडिकल में एडमिशन जो है वो नीट क्वालिफाई जो बच्चा करता है उसी को मिलता है। तो ये ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बाहर मेडिकल करने के लिए जाते हैं। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से मेडिकल की एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को कह देते हैं, या कुछ काउंसलर्स बच्चों को कह देते हैं कि भाई आप नीट क्वालिफाई करें या नहीं करें, बाहर आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर उसको क्लैरिफाई किया गया, एडमिशन मिलने के ऊपर कोई पाबंदगी नहीं है। हाँ, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है या नहीं किया वो मेडिकल में बाहर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा? वो बच्चे जो वापस इंडिया आना चाहते हैं, सो वही बच्चों को वापस इंडिया में अलाउ किया जाएगा प्रैक्टिस करने में, या आगे पीजी की प्रैक्टिस करने के लिए, जिन्होंने यहाँ पर पहले नीट क्वालिफाई किया और फिर वो बाहर पढ़ने के लिए गए, राइट। जिन बच्चों ने नीट क्वालिफाई नहीं किया और वो बाहर मेडिकल करने गए हैं लेकिन वापस इंडिया आना चाहते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। सो ये इस लाइन की इंटरप्रिटेशन है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की। एक और पॉइंट है 12 नंबर पॉइंट, जो कॉमन काउंसलिंग की बात करता है। यू नो कि इंडिया में काउंसलिंग जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बार बार उठते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। सो इसके बारे में बात की गई कि एक कॉमन काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो एक डेवलप किया जाएगा। सो उसको डेवलप करने के बाद आई होप कि सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब कि जितनी भी स्टेट्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा कि क्या होगा, कैसे होगा, राइट। फिर इसमें आपको पता है कि हर स्टेट में डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, उनका इंटरेस्ट कैसे इसमें टेक केयर किया जाएगा इस पूरे कॉमन काउंसलिंग के प्रोसेस में। फिर कई जगह पर आपको पता है कि इंडिया में कुछ स्टेट जो हैं क्लोज स्टेट्स हैं, जहाँ पर दूसरी स्टेट्स के स्टूडेंट जो हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, जैसे पंजाब, गुजरात या मध्य प्रदेश में सेकंड राउंड में लेते हैं, राजस्थान में सेकंड राउंड में लेते हैं, राइट। सो ऐसी बहुत सारी स्टेट्स ये भी हैं। तो इन सारी स्टेट्स को कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाकर उनके स्टेक को ध्यान में रख के, उनके स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के एक पॉलिसी फ्रेम की जाएगी। बहुत क्लियरली एक चीज़ मेंशन है पॉइंट नंबर 12 में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, without prejudice to anything stated in present regulation or other NMC regulation, so there shall be common counseling। कि बिना प्रभावित किए हुए, इन सारी चीज़ों को बिना प्रभावित किए हुए, अफेक्ट किए हुए, जो ये कॉमन काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो एक डेवलप किया जाएगा। दैट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और आप जानते हैं कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि NMC ने ये शुरू में बोल दिया था कि 50% जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट की फ़ीस चार्ज की जाएगी, विच एट दी एंड ऑफ द डे वो पूरा एक फ्लॉप हो गया। और वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु में हो या केरला में हो या मध्य प्रदेश में हो, जिन जिन स्टेट में भी ये बात हुई, इन्होंने इम्पोज करने की कोशिश की, वो सारा फ्लॉप हो गया, बेकार हो गया। और उस वजह से देखा जाए तो NMC के जितने भी ऑफिशियल्स ने या पॉलिसी मेकर ने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया, राइट। देखिए, कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसमें पॉलिसी मेकर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, राइट, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट वो ज़ीरो निकला, वो फ्लॉप हो गया और वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं लीगली जो उसको कवर नहीं किया गया था, लीगल बैटल वो हार गई NMC और वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसी तरह अब एक ये नई चीज़ आ गई है कॉमन काउंसलिंग वाला, कि क्या कॉमन काउंसलिंग को इस तरह इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया जा सकेगा जिसके ऊपर बाकी सारी स्टेट्स जो हैं वो रेडी हो जाएं, राइट।
और वो उनके इंटरेस्ट भी सब में कवर हो जाए। सो ये एक लंबा प्रोसेस है। इस साल तो मोस्ट प्रोबेबली ये इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और पॉसिबिलिटी नहीं भी है इसकी, क्योंकि ऑलरेडी केरला का एक फ़ेज़ का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होकर बंद हो चुका, CMC का वेलोर का शुरू होकर बंद हो चुका, IP यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का एक फेज़ जो खुल के बंद हो चुका। इसी तरह अलग अलग स्टेट्स ने अपने कई स्टेट्स ने या कई इंस्टीट्यूशन ने अपनी जो ऑलरेडी प्रोसेस इस साल के स्टार्ट करते हैं। दूसरा, अभी 5-7-10 दिन में आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा नीट का। सो रिज़ल्ट आते ही काउंसलिंग का प्रोसेस अल्टीमेटली शुरू हो जाएगा। इसको इस साल लेकर आना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगर होगा भी तो फिर चैलेंजेबल, फिर वही कोर्ट के चक्कर और फिर बच्चों के लिए अटर कन्फ्यूज़न की स्टेट हो जाएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो हर साल कुछ ना कुछ एक चीज़ नहीं आ जाती है जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है और कई बार वो एंड में जाके फ्लॉप होती है कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये आने वाला टाइम देगा। प्रैक्टिकली ये भी सक्सेसफुल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 21 की, जहां पर ट्रेनिंग पीरियड एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात बोली गई है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि प्रोवाइडेड अंडर नो सर्कमस्टांसेस द स्टूडेंट शैल बी अलाउड मोर देन 4 अटेम्प्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड नो स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स आफ्टर 9 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन इनटू द कोर्स। मतलब फर्स्ट ईयर जो है उसको क्लियर करने के लिए आपको 4 मौके दिए जाएंगे, 4 अटेम्प्ट मिलेंगे और पूरा मेडिकल का कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपके पास 9 साल का टाइम होगा। 9 साल के अंदर अंदर आपको MBBS अपनी कंप्लीट करनी है। सो ये मोटे मोटे जो पॉइंट हैं ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 के अंदर से। और अब बात करते हैं जो आपका सेकंड गैजेट है। सेकंड गैजेट बात करता है इंटर्नशिप के ऊपर और लाइसेंसिंग के ऊपर बात करता है कि इसका प्रोसेस क्या होगा, इसके रेगुलेशन पे बात करता है। देखिए, इंटर्नशिप के ऊपर वो बहुत क्लियरली 2 कैटेगरीज हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तो वो स्टूडेंट जो इंडिया से मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं, दूसरे वो स्टूडेंट जो बाहर से ओवरसीज से मेडिकल की एजुकेशन ले रहे हैं। सो उनको 2 अलग अलग गाइडलाइंस हैं उनके लिए। जो इंडिया से बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको पॉइंट नंबर 3 देखना है कि जो स्टूडेंट्स इंडिया से मेडिकल एजुकेशन कर रहे हैं उनको तो सिंपली अपने इंस्टीट्यूशन से मेडिकल एजुकेशन क्लियर करनी है, MBBS क्लियर करनी है और दे विल बी सिंपली एलिजिबल फॉर द इंटर्नशिप। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो ओवरसीज से MBBS कर रहे हैं और वहाँ की MBBS करके इंडिया वापस आते हैं, उनके लिए इंटर्नशिप के लिए भी पहले उनको नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। राइट, सो ये हो गया। अब बात करते हैं लाइसेंसिंग को लेकर। लाइसेंसिंग के लिए भी गाइडलाइंस, पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप खाली एक स्टेट को चूज़ करना चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए या उससे ज़्यादा स्टेट्स को चूज़ करना चाहते हैं, फिर उनके एक्सपायरी के बारे में लिखा है कि वो जो लाइसेंस मिलेगा आपको वो 5 साल के लिए वैलिड होगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, 3 महीने पहले आपको उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये तो खैर अभी थोड़ी दूर की बात है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसेंस मिलेगा किसको। लाइसेंस मिलेगा, यहाँ पर बहुत क्लियरली बोल दिया गया है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को भी लाइसेंस तब मिलेगा जब वो नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करते हैं। सो ये पॉइंट नंबर 4 में मेंशन है कि एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स अ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द NMC एक्ट 2019 एंड क्वालिफाइज द नेशनल एग्जिट टेस्ट हेल्ड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन NMR। ठीक है, और फॉरेन के लिए भी बोला गया, एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स अ फॉरेन मेडिकल एजुकेशन एंड क्वालिफाइज द नेशनल एग्जिट टेस्ट हेल्ड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट शैल आल्सो बी एंटाइटल्ड फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन NMR। सो दोनों को ही अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि दोनों को नेक्स्ट का जो एग्जिट टेस्ट है वो क्लियर करना है लाइसेंस के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। बस फर्क सिर्फ खाली इंटर्नशिप के क्राइटेरिया को लेकर है कि जो स्टूडेंट्स इंडिया से MBBS कर रहे हैं उनको नेक्स्ट क्लियर नहीं करना है इंटर्नशिप से पहले, जबकि दूसरे जो ओवरसीज से करके बच्चे आ रहे हैं उनको इंटर्नशिप के लिए भी नेक्स्ट क्लियर करना पड़ेगा। सो ये 2 गैजेट्स हैं। सो बाकी इन गैजेट्स में जो खास तौर पर जो पहला वाला गैजेट है उसका आगे कॉमन काउंसलिंग को बहुत बड़ा एक शोर मचेगा इसके ऊपर आने वाले टाइम में। सो उसके ऊपर क्या क्या अपडेट्स आएंगे विल कीप ऑन शेयरिंग। सो डोंट वरी, आप आराम से रिलैक्स रहिए और जैसे जैसे चीज़ें मूव करेंगे उनके साथ आप आगे बढ़ते रहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स MCMF की पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं वो आप हमारे नीचे हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हमारी टीम पेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।